नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य ग्रहों का आपके जीवन में प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन देख लेते हैं। चंद्रमा आपकी राशि से 12वीं राशि अर्थात सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक चंद्रमा का संचलन रहेगा, जिसके बीच में पहला जो शुरुआती चंद्रमा है वो जरूर आपके खर्चे, व्यर्थ की भाग दौड़ और परेशानियों में भरा रहेगा। मतलब सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी टेंशन वाली हो सकती है, परंतु उसके बाद आपकी राशि से गुजरता चंद्रमा आपके लिए बहुत ही शुभ लाभकारी होगा, क्योंकि आपके चंद्रमा वैसे भी आपके लाभ का स्वामी है। आपकी राशि में जब चंद्रमा होगा तो पुष्टिदायक माना जाता है और इसमें शुभ सूचनाओं का संचार होता है, आपका मनोबल बढ़ चढ़ कर रहता है और आपके इस समय थॉट प्रोसेस के अंदर आपके सही समाधान भी निकल जाते हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद तुला राशि का चंद्रमा छोटी मोटी पारिवारिक और आर्थिक चिंताएं देगा, परंतु सिर्फ चिंता ही होगी, क्योंकि किसी प्रकार का इसमें नेगेटिविटी नहीं देख पा रहा हूं मैं। और उसके बाद आपका जो तृतीय चंद्रमा होगा वो बहुत ही शुभ लाभकारी होगा। तो इस प्रकार से जो तीसरा चंद्रमा होगा वो आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला है, वो आपके मतलब सामाजिक कार्यों में बढ़ोतरी करने वाला है। आपके छोटी मोटी यात्राएं होंगी, सुखद यात्राएं होंगी। हालांकि चंद्रमा वृश्चिक में नीच का होता है, पर आपकी सुखद यात्राएं दिख रही हैं। साथ ही साथ नए पुराने मित्र भी मिलेंगे। तो ये छोटा मोटा चंद्रमा का सफर रहेगा आपके। हाँ, इस समय एक थोड़ी सी चिंताजनक पिछले कुछ समय से बनी हुई है बात, वो है कि आपकी राशि का स्वामी बुध नीच का है और वो भी चेंज हो रहा है, नीचत्व तो खत्म हो रहा है, मेष राशि में जा रहा है, पर वो भी कोई खास सुख कारक नहीं होगा। बुध मीन राशि से मेष राशि के अंदर 30 तारीख को सुबह 6:52 पे चेंज हो जाएगा, तो वो भी आपकी राशि से अष्टम हो जाएगा। तो अभी बुध जो आपकी राशि का स्वामी है, न पहले बहुत सुख कर था, न अब सुख कर है, तो थोड़ा सा अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है। हाँ, नीच से वो हट गया, ये थोड़ा सा अच्छा है, ये स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, ये आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा है, इस प्रकार कई चीजों के लिहाज से अच्छा है। तो एक चीज सुधर रही है, दूसरी चीज बिगड़ रही है। बिगड़ क्या रही है? आपके स्वयं के निर्णय कभी कभी लॉस में लेके जा सकते हैं, या कभी कभी हम आत्मघाती कार्य करते हैं, अपना नुकसान खुद कर लेते हैं और आपको पता है कि नुकसान हो रहा है फिर भी कर रहे हो। जैसे कोई डायबिटीज वाला मीठा खा रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी थोड़ा सा मतलब किसी विशेषज्ञ से सलाह ले ली, अपने घर के बुजुर्गों की सलाह ले ली, दूसरों की सलाह से किए कार्य लाभकारी होंगे, पर वो सलाह अपनों की होनी चाहिए, दुश्मनों की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं राशिफल। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया डायबिटीज वाला, वो तो चलो एक मैंने वैसी कहानी बोल दी, पर इन जनरल इस समय अति उत्साह में कोई स्टंट मत कर देना। जैसे होता है ना कि कई बार लोग स्टंट कर रहे होते हैं, ऊपर से कूद रहे हैं, गाड़ी तेज चला रहे हैं, ये सब मत करेगा। आपका राशि स्वामी बुध अष्टम से गुजर रहा है, और अष्टम का मतलब होता है मतलब यहाँ पर हाउस ऑफ लॉसेज है, तो लॉस, स्वास्थ्य का लॉस भी इसमें लिखा है, पैसे का लॉस भी लिखा है, रेपुटेशन का लॉस लिखा है। तो और ये इसमें चोरी, एक्सीडेंट जैसी चीजें भी देखी जाती है। तो इसलिए अति उत्साह के अंदर कोई भी ऐसा कार्य मत करना जो आपके पे कोई ब्लेम लगा दे, कोई आपके स्वास्थ्य को हानि हो जाए, कोई आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वास्थ्य से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हालांकि समाधान भी साथ दे देता हूं और अंत में दूंगा ही दूंगा। बुध के जाप कर सकते हो, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप आपके लिए लाभकारी है। दूसरा, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको आप मानते हो, उनका मन में लगातार जाप चलता रहना चाहिए, फ्री टाइम में करें। वो भी एक सुरक्षा कवच आपके जीवन में बनाता है और आपको परेशानियों से बचाता है। ये बिल्कुल निजी अनुभव से बोल रहा हूं और मेरे अनगिनत क्लाइंट्स के जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं। तो समस्या तो सबके जीवन में आती है, समाधान भी मिल जाए और हम उस समस्या से लड़ सकें, उसमें हमारे इष्ट हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो अभी किसी भी मतलब कोई भी रिस्क वाली कार्य ना करें, अभी कोई जोखिम ना लें। बात करते हैं स्वास्थ्य के बाद करियर, व्यवसाय और नौकरी की। अगर हम करियर, व्यवसाय, नौकरी की बात करें, तो करियर, व्यवसाय, नौकरी का लॉर्ड भी बुध ही है, आपकी राशि का लॉर्ड भी बुध है, और आपकी 10वीं राशि, आपकी राशि से 10वीं राशि का स्वामी बुध है।
और बुध इस समय 30 तारीख को अष्टम राशि में चले जाएंगे आपकी राशि से, पर आपके करियर की राशि से वो 11वें होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट समय चल रहा है वो बिजनेसमैन के लिहाज से इतना उपयुक्त नहीं है जितना नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए उपयुक्त है, जो इसका समाधान निकलता है। जो मैंने थोड़ी देर पहले अति उत्साह में, तो बिजनेसमैन के स्वयं के निर्णय होते हैं, नौकरी में बॉस के निर्णय होते हैं। तो और दूसरी बात ये एक बड़ा डिफरेंस है इसमें। दूसरा, बिजनेस के अंदर हम 7वें घर को भी प्रेजेंट करते हैं और स्वयं के निर्णय। तो बुध जो है वो स्वयं के निर्णय, 7वां घर, आपके 8वें घर में बैठना, ये सारी चीजें जो है बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना चाहिए। जो चलता बिजनेस है उसमें कोई छेड़खानी ना करें, नया कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। और ये बुध करीब करीब 20-25 दिन, 25 एक दिन तो रहते ही रहता है एक राशि में, तो इसलिए अभी 1 महीना थोड़ा सा धैर्य रख लें और नौकरी पेशा के लिए समय ठीक ठाक है। अब बात करते हैं पैसे की। पैसा जरूरी है, नौकरी कैसी भी हो, पैसा आपका बना रहना चाहिए। तो पैसे के लिहाज से अगर हम देखें तो आपके धन भाव और इनकम भाव की हम बात करें तो बहुत ही एक अच्छी चीज जो इस पूरे ग्रहों में बन रही है, जहां हमने इतनी नेगेटिव बातें बोली हैं, वो है वीनस, शुक्र। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, धन भाव का स्वामी है, इस समय भाग्य भाव में स्वग्रही है। शुक्र आपके भाग्य में उन्नतिदायक है, आपके कार्यों से आपको लाभ मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर शुक्र से हमें एक हेल्प मिल रही है। अब शुक्र से जो हेल्प मिल रही है, तो शुक्र की देवी कौन है? वो माँ लक्ष्मी है। तो और आपके धन को कौन बचा सकते हैं या धन की वृद्धि कौन कर सकती है? माँ लक्ष्मी कर सकती है। तो माँ लक्ष्मी की उपासना आपके लिए लाभकारी होगी। माँ लक्ष्मी का अगर आपके घर के आसपास या जहां आप रहते हैं वहां कोई मंदिर हो, तो माँ लक्ष्मी को कमल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कमल वासन है, वो कमल पे बैठी है, ठीक है ना। तो माँ लक्ष्मी के अगर कमल का पुष्प चढ़ाएं बहुत ही अच्छी बात है। और माँ लक्ष्मी के जो जाप होते हैं वो कमल गट्टे की माला, कमल के जो बीज होते हैं उसकी एक माला होती है, उससे जाप करना बहुत लाभकारी होता है। या क्रिस्टल माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो क्रिस्टल की माला में आप माँ लक्ष्मी की जाप करें, आपको बहुत। क्रिस्टल को हिंदी में ये बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं, अभी मैं भूल रहा हूं, बड़ा स्फटिक। तो क्रिस्टल को हिंदी में स्फटिक बोलते हैं। तो स्फटिक माला से लोग पहचान जाएंगे, बिल्कुल कांच जैसी ट्रांसपेरेंट होती है। हाँ, ये है कि अगर कांच और उसमें अंतर कैसे पता चले, तो इसी रूम टेम्परेचर पे कांच भी पड़ा है और स्फटिक की माला पड़ी है, दोनों को हाथ में लेंगे तो स्फटिक की माला हल्की सी ठंडी प्रतीत होगी। तो वैसे तो अपने किसी जानकार से पूरा लैब टेस्ट करवा के लें, तो स्फटिक की माला अपने धारण भी कर सकते हैं गले में और उसका जाप भी कर सकते हैं, और ये आपके लाभकारी रहेगा। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। तो यहाँ पर बड़ी समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि वैवाहिक जीवन का स्वामी गुरु है, जो कि अपनी शत्रु राशि में जरूर है परंतु किसी कष्ट में नहीं है ना, क्योंकि बुध तो बृहस्पति को सम्मानता है, बृहस्पति बुध को लाइक नहीं करता। तो बैठा तो शत्रु राशि में, पर कोई ऐसा कष्ट की स्थिति नहीं है। कष्ट है कि आपकी वैवाहिक जीवन में बुध नीच का बैठा है, जो 30 तारीख को चेंज होगा तो थोड़ा सा फायदा होगा। दूसरा, मंगल शनि बैठे हैं जो थोड़ा बहुत संघर्ष की स्थिति बता रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। और यही शनि जो है वो प्रेम संबंधों का भी स्वामी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए मंगल कोई खास अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो वो अगर वैवाहिक जीवन से गुजर रहा है, प्रेम संबंधों के स्वामी के साथ बैठा है, तो इसका मतलब मंगल मीन्स संघर्ष, छोटी मोटी फाइट। तो छोटी मोटी फाइट का मतलब ये होता है कि आपके विचार नहीं मिल रहे और उस वजह से आपके जो संबंध है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उस डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए एक उपाय देता हूं, बहुत अच्छा उपाय। अगर आपके आसपास कोई बहती नदी हो, तो दिन के वक्त जो रेवड़ी होती है, गुड़ और तिल की रेवड़ी, वो रेवड़ी आप बहा दें पानी में, आपके ये जो रिलेशंस हैं कुछ हद तक अच्छे हो जाएंगे। बड़ा अच्छा टोटका है, लाल किताब का है। बहती नदी के अंदर रेवड़ी बहाएं, तो उससे आपका ये जो दोनों प्रॉब्लम, चाहे वो प्रेम संबंधों की है या वैवाहिक जीवन की है, दोनों में लाभ मिलेगा। और वैसे मंगल का दान मसूर की दाल का दान होता है, तो मसूर की दाल का दान करना आपकी समस्याओं से आपको निजात दिला सकता है।
चलिए मोटे तौर पे आपका मतलब मैंने जीवन के सभी पहलुओं को मतलब कोशिश की बताने की, पर अब जो महासमाधान की बात कर लेते हैं, तो वह मैंने मसूर की दाल का दान ही लिखा हुआ है। मैंने अभी देखा नहीं था। तो मसूर की दाल का दान करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बुध अष्टम में बैठा है, पहले बुध नीच का है, सप्ताह की शुरुआत में बुध नीच का है और बाद में अष्टम में चला जाएगा। गणेश जी को ध्यान से, उनके आशीर्वाद से बुध सहज होते हैं, बुध विष्णु जी की पूजा से सहज होते हैं। और मंत्र मैंने शुरू में बता दिया था, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म से बुधाय नमः। इन तीनों को अपनी पूजा में शामिल करें, मंत्र भी करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। बहुत ही पावरफुल पाठ है, इससे आपके जीवन में दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो ये उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। मूल मंत्र वैसे तो मैंने बहुत बार बोल दिया कि अपने स्वयं के निर्णय कुछ गलत साबित हो सकते हैं, तो इसलिए अपने विशेषज्ञ, अपने हित के जो लोग हैं उनसे, और अपने परिवार के जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन पे आपको फेथ है, उनसे सलाह लेकर कार्य करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा अपने निर्णय से आप कोई ना कोई हानि कर सकते हो, इसीलिए बिजनेस वालों को थोड़ा सा मैंने संभालने के लिए कहा है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।